अपन कहेंगे भाई इसमें वी गॉट इट ना, अपन को कैसे मतलब वो करना है, ठीक है ना। तो अपन को कैसे पूछ सकते हैं, ये 18 18 ऐसे लिख के कि भाई 18 लिखते हैं और बताओ कौन सा मतलब ऑप्शन उसमें प्रेजेंट होगा, 16 वाला या 18 वाला। तो उस टाइप से अपन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अपन को पता है इस पे स्टेरिक हाइड्रोजन जितना कम होगा उतना फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ठीक है। तो सर वो एक बार ना पीएच वाला बता दीजिए ना कि 4 to 5 था, तो अगर उससे मतलब कम हुआ तो फिर वो इससे रिएक्ट करेगा ना अमोनिया से। हाँ, फिर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अच्छा, तो अमोनिया हमें का पीके कितना रहता है सर? पीके 28। अच्छा, हाँ ठीक है, तो इसको हटा देता हूं मैं, वी गॉट इट। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ और इसमें प्रेजेंट है जो अपन को जानना चाहिए। तो अपन को दो पार्ट मिल गए इसमें, एक तो कौन पहले रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड या कीटोन, और दूसरा ये कि मैकेनिज्म में अपन को वो 18 वगैरह लिख के पूछ लेंगे कि बताओ क्या करना है, वैसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सर फर्स्ट तो स्टेप में हम लोग एसिड कैटालाइज भी कर सकते थे ना? नहीं, एसिड कैटलाइज्ड मतलब पहले अपन H प्लस आइन डाल दें और उसके बाद, लेकिन एसिड कैटलाइज्ड का मतलब है कि बहुत सारा H प्लस आइन पहले से हो। अगर बहुत सारा H प्लस आइन पहले से होगा तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का प्रॉब्लम आएगा। मतलब ज्यादा एसिडिक होना चाहिए उसके लिए? नहीं, सोल्यूशन मीडियम ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए। अब हमने पीएच मतलब ज्यादा कम नहीं रखा है ना, हाँ, अपन ने इसीलिए मीडियम को बहुत कम एसिडिक रखा हुआ है। इसीलिए हमने H प्लस नहीं, मतलब इसलिए एसिड कैटालाइज रिएक्शन नहीं किया ना। यस, है ना, एसिड कैटलाइज इसीलिए नहीं किया अपन ने। ठीक है सर। अगर ये नहीं होता तो अपन एसिड कैटलाइज्ड की बात करते, लेकिन वहां पर पहले से जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो अपन उससे वो नहीं बना सकते, मतलब मीडियम को एसिडिक नहीं बना सकते अगर अमोनियम है, ये अमोनिया डेरिवेटिव है। तो ये तो थे सर। अपने। हाँ बोलो। सर मीडियम एसिडिक है पहले से, तो फिर एल्डिहाइड मतलब वो एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा? उतना रिएक्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि एल्डिहाइड खुद बहुत वीक बेस है ना, ये एसिडिक थोड़ी अच्छा। है, ये रिएक्ट नहीं करेगा पहले से। और मीडियम एसिडिक का मतलब होता है कि अपन H2SO4 डालते हैं। अब भाई अगर इसमें भी H2SO4 डाल दोगे तो रिएक्ट थोड़ी कर पाएगा। अपन कहेंगे लो H2SO4 डाल दिया आपने, कहा मीडियम एसिडिक है, प्रोडक्ट बताओ, लो बता दिया, अब बताओ क्या करें। ये लो, ये प्रोडक्ट होगा, हाँ सर समझा। ठीक है ना। ये था अमोनिया डेरिवेटिव। अब अपन में ये तो पढ़ ही लिया अपन ने कि भाई रिएक्टिविटी अगर बतानी है तो सीधी सीधी बात है भाई, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज चेक करूंगा एल्डिहाइड और कीटोन पे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अपन क्या करेंगे, जो भी अपन को न्यूक्लियोफाइल देता है उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अपन कर लेंगे। जैसे सपोज मेरे पास ऐसे है, तो अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ऐसे भी कर सकते हैं भाई, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी अपन को न्यूक्लियोफाइल दे सकते हैं। अगर सोडियम हाइड्राइड होता तो वो भी न्यूक्लियोफाइल दे सकते हैं अपन को, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो अपन क्या करेंगे, इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेंगे, विल गेट लिंक। अगर ऐसे रिएक्ट करेगा तो वी नो दैट विल गेट दैट RCHO नेगेटिव बन जाएगा, लिथियम आयन आ जाएगा इसके पास, और यहां पर अपन को मिल जाएगा क्या, दैट इज H, ये बन जाएगा। मैंने एल्यूमिनियम का छोड़ ही दिया, वो इसलिए कि भाई इसमें अपन को क्या करना होता है, ऐसे बनाते हैं, डबल बॉन्ड है और इसमें ना 4 मोल्स लेने होते हैं अपन को, तो 4 मोल मतलब 4 H नेगेटिव देने वाला है वो सारे के सारे। तो अपन को प्रोडक्ट जो मिलेगा ना वो ऐसे मिलेगा, मतलब एक तो बनेगा अपने पास RCH और O नेगेटिव और H बनेगा ये अपने पास, और इसमें अपन बनाएंगे कि भाई इसमें एल्यूमिनियम आएगा, ये तो थ्राइस हो गया, और एक बनेगा लिथियम के साथ।
तो अपन ने लिथियम वाला ले लिया, थ्राइस वाला छोड़ दिया, राइट ना, एल्यूमिनियम वाला, मतलब एल्यूमिनियम सारे के सारे OH बनाएगा, ये 4 हाइड्रोजन से, मतलब ये 4 मोल्स रिएक्ट करते हैं 1 मोल के साथ। अब इस वाले पार्ट को छोड़ दिया अपन ने, क्यों? वो कोई पूछेगा नहीं तो क्यों फालतू में अपन उसको बना के रखें, अपन से प्रोडक्ट पूछेंगे, बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। अब अपन से कहेंगे कि मान लो अपने पास ये, क्योंकि जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन होगा, पहले आप इसको ऐड करोगे, बाद में एसिड को ऐड करोगे, इसका हाइड्रोलिसिस जरूर होता है। तो जनरली कभी कभी वो HCl और H2O लिख देते हैं, या फिर अपन को H3O पॉजिटिव भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये RO नेगेटिव है, एल्कोक्सिल आयन, तो ये रिएक्ट करेगा HCl के H से, और HCl के H से रिएक्ट करेगा तो विल गेट दैट अल्कोहल CH H और ये OH। तो ये जो OH आता है वो HCl से आता है, OH H जो आता है ना OH में, वो HCl से आता है, लेकिन जो कार्बन के पास जो H आता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आता है, जो भी H नेगेटिव देगा। अगर अपन ड्यूट्रियम ले लेते हैं तो ड्यूट्रियम आ जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। आइसोटोपिक में आइसोटोप ले लो, आप D ले लो इसकी जगह, तो D इधर ऐड कर दूंगा, फिर इधर बताओ H है या D है, तो अपन कहेंगे उधर। अब वाटर में भी वो 18 लिख सकते हैं, तो अपन कहेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन से ब्रेक होते ही नहीं, तो फिर ऑक्सीजन तो वही रहेगा जो एल्डिहाइड कीटोन में था। तो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपन से पूछेंगे, विल राइट दैट एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट जो था वो वही था ना, मतलब 4 मोल एल्डिहाइड से 5 मोल बनता है ना अल्कोहल। 5 मोल कैसे बनेगा? 5 नहीं, सॉरी, मतलब वो 3 तो एल्यूमिनियम के साथ है हाँ, और एक और एक लिथियम के साथ, 4, हाँ। ठीक है ना। मतलब आप उसे ऐसे भी लिख सकते थे अपन कि भाई एल्डिहाइड है CH, इधर O और इधर H, और अपन ऐसे लिखते थे, ठीक, लिखो, हमें क्या फर्क पड़ता है, आपने अलग अलग बता दिए थे, अभी एक साथ बता दिया, हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है ना। अब अपन से क्वेश्चन पूछेंगे इस टाइप से ना कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर, या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लेते हैं ऐसे, है ना, एक क्यों लिखे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन, अपन ऐसे लिख लेते हैं। हम्म, हम्म।
हो गया? सर ऑर्डर मतलब कौन जल्दी रिएक्ट करेगा वो ना सर? हाँ हाँ, और क्या। अभी अब तक पूछे क्यों नहीं भैया? नहीं मैं वही निकाल रहा था, मैं बस कंफर्म कर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कर लो। हाँ सर हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जी जी सी जी उसके बाद ए ए यार तुम लोग सारे ही सही बता रहे हैं। उसके बाद सी सी ठीक है, फिर ई ई छोड़ो, फिर तुम लोगों ने सही बताया है। फिर बी बी पी एफ डी बी, बी एफ डी हाँ बी और एफ, और उसके बाद डी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। वो एल्डिहाइड था लेकिन उसमें प्लस एम इफेक्ट है, और प्लस एम इफेक्ट से बहुत कम हो जाएगा उसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसमें थोड़ा सा स्टेरिक एंट्रेंस है, लेकिन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उसके कंपैरिजन में ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ प्लस इफेक्ट ही तो है ना? ठीक है, मतलब मुझे रिएक्टिविटी में तुम लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का डेरिवेटिव में तो सीएल वगैरह भी होंगे, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब मुझे ये नहीं पढ़ाने की जरूरत है कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, कौन सा एडिशन रिएक्शन होता है, कौन सा राइट ना, वो अपन को पता है। किसी को हटा दो तो एलिमिनेशन हो गया, ऐड कर दो तो एडिशन हो गया, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन in derivatives of carboxylic acid, of carboxylic acid. ठीक है, पहले तो डेरिवेटिव लिख लेते हैं। भाई डेरिवेटिव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ई होता है, इसमें से इस OH ग्रुप को रिप्लेस करेंगे अपन किसी और ग्रुप से तो डेरिवेटिव बनेंगे, ये Cl हो गया। इसको रिप्लेस किया था अपन ने एसिटेटाइन से, तो ये हो गया। इसको रिप्लेस किया था अपन ने अल्कोहल से, तो ये हो गया। और अमोनिया से रिप्लेस किया तो अमाइड बन गया। ये डेरिवेटिव, अब नाम लिखने की जरूरत नहीं, एसिड क्लोराइड है, एनाइड्राइड है, लाइक दैट वी नो दैट एस्टर है और अमाइड है। ठीक है, सबको पता है अपन को। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH एनाइन को इन सब से रिप्लेस किया, इसलिए आपने इनको डेरिवेटिव्स कहा। ठीक है भाई, अब अपन कहेंगे ठीक है मेरे पास ये डेरिवेटिव्स है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखते हैं। RC डबल बॉन्ड OCl है मेरे पास, इसको मैं एक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करवाऊंगा, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है इसमें, बाकी और कहीं तो कुछ है नहीं। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो ऑब्वियसली बात है पाई बॉन्ड पहले ब्रेक करेंगे अपन पहले पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो विल गेट RCO नेगेटिव, और इधर न्यूक्लियोफाइल होगा और इधर Cl होगा। तो अपन कहेंगे नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करो। नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे तो कहेंगे Cl से अच्छा लिविंग ग्रुप और किसका होगा? भाई Cl से अच्छा लिविंग ग्रुप तो और किसी का होगा ही नहीं, अनलेस की HCl से स्ट्रॉन्गर एसिड वाला न्यूक्लियोफाइल इधर प्रेजेंट हो।
तो Cl रिप्लेस इजीली कर ही लेगा, तो विल राइट दैट RCO डबल बॉन्ड O, और इधर अपने पास न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और यहाँ Cl नेगेटिव आ जाएगा। तो अपन क्या बोलते हैं इसको, अपन कहेंगे देखो भाई, ये जो अटैक करेगा ना यहाँ, इसकी लीविंग एबिलिटी इससे पुअर होनी चाहिए, तभी ये रिप्लेस करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, इसको लीविंग ग्रुप लिख लेते हैं L, तो इसको हटा के अपन लिख लेते हैं लीविंग ग्रुप। जैसे इसको ना एक जनरल मैकेनिज्म बना दिया अपन ने, C डबल बॉन्ड O और इसकी जगह लिख लिया अपन ने लीविंग ग्रुप, और इधर न्यूक्लियोफाइल लिखा अपन ने। तो जो अपने पास ये आएगा ना, तो अपन कहेंगे भाई RC डबल बॉन्ड O ये न्यूक्लियोफाइल होगा और ये अपने पास लीविंग ग्रुप होगा, लीविंग ग्रुप। तो अपन क्या कहेंगे, अगर न्यूक्लियोफाइल की लीविंग एबिलिटी इससे पुअर है तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इसकी लीविंग एबिलिटी इससे अच्छी है तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, रिएक्शन कैन टेक प्लेस इफ द लीविंग ग्रुप इज हैज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ देन द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है भाई, रिएक्शन अकर्स when leaving ability of leaving group is greater than nucleophile, is greater than nucleophile। तो अगर सेकंड स्टेप में हमने सॉल्वेंट डाल दिया होता तो सॉल्वेंट डालते तो भी Cl खुद ही सॉल्वेंट से चला जाता भाई, इधर पानी भी डाल दोगे तो भी रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं पानी के लिए OH कंसीडर करूंगा और इसके लिए Cl कंसीडर करूंगा, लीविंग एबिलिटी इसकी ज्यादा है। उस पार्ट पे आ रहा हूं, वेट करते हैं। तुम्हें लग रहा होगा ये एल्कोक्सी आयन ले ले, अगर एल्कोक्सी लिखोगे भी तुम ऐसे तो भी Cl का लीविंग एबिलिटी इतना अच्छा है कि वो कहेगा भाई ला मुझे लोन पेयर दे दे और मैं लीव कर जाता, है ना। जैसे अपन करते हैं ना PCl5 है। अब Cl का लीविंग एबिलिटी इतना अच्छा है कि कोई भी OH डाल दो Cl लीव ही कर जाएगा। अब चाहे इसको वाटर लिखो या अल्कोहल लिखो या एसिटाइल लिखो या कुछ भी लिखो, रिएक्शन तो हो ही जाएगा। और चाहे H2SO4 लिखो तब भी मैं रिएक्शन कर दूंगा। मतलब किसी में भी OH होना चाहिए, चाहे वो HNO3 हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि Cl का लीविंग एबिलिटी बहुत अच्छा है। तो अपन कहेंगे ठीक है, वी गेट दैट, कि हमें ये समझ में आ गया कि अगर इसका लीविंग एबिलिटी अच्छा है तो मैं न्यूक्लियोफाइल, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल उसमें सब्स्टिट्यूट करवा सकता हूं। तो इन सब में लीविंग एबिलिटी इसका रिएक्टिविटी डिसाइड कर देगा। सो इनकी रिएक्टिविटी जो है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप, और लीविंग एबिलिटी अपन कहेंगे भाई लीविंग एबिलिटी अगर चेक करना है तो एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर लो, ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। Cl की ज्यादा होगी RCO नेगेटिव से, RO नेगेटिव से, NH2 नेगेटिव से। लीविंग सर यही पूछना था कि लीविंग एबिलिटी हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, तो उसका कुछ बिल्कुल। रीजन है क्या? रीजन क्या है सर उसका, मतलब भाई लॉजिक? इसका मतलब ये प्रोटॉन को छोड़ के भागना चाहता है, किसी को भी छोड़ के भागना चाहता है एनायन के फॉर्म में रहेगा। अच्छा, लीविंग एबिलिटी अपन एसिड थोड़ी बना के बता रहे हैं, अपन तो एनायन जैसे बता रहे हैं। हाँ
है ना। अपन तो चेक करने के लिए देख रहे हैं कि भाई किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वो अलग रहना चाहता होगा एनाइन जैसे, बस। अच्छा वैसे बोल रहे हैं ना, हाँ, ठीक है। अगर अपन मैकेनिज्म की बात करें तो भैया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है इसमें, इंटरमीडिएट ना, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज है, तो अपन कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है लेकिन टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के साथ। सो अपन इसको कहते हैं SN2TH रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। वो 2 जो है वो मॉलिक्युलरिटी होता है, क्योंकि मैं किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर तो चेंज कर सकता हूं जब चाहूं, मॉलिक्युलरिटी चेंज नहीं कर सकता। इसलिए ये मॉलिक्युलरिटी होती है, ऑर्डर नहीं होता। मैं दोनों में से किसी को एक्सेस में डाल दूं, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 होगा। तो मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन की चेंज नहीं होती एक्सेस में या कम या ज्यादा डालने से, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इसलिए ये जो नंबर है ना SN1 SN2 ये सब मॉलिक्युलरिटी होते हैं, ऑर्डर नहीं होते। तो अब रेट इन दोनों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जिसमें भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो, जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा वही स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। सो रेट विल बी इक्वल टू तो K इंटू डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय न्यूक्लियोफाइल, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। यही अपना RDS हो जाएगा। ये लीविंग एबिलिटी है भाई, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना। अब इससे ज्यादा तो बस मुझे कंपैरिजन ही बोलना है। जैसे मान लो अपन देखते हैं, अब तुम लोग मतलब कहीं डाउट होगा तो पूछ लेना भाई, इसको बताओ आप एक्सप्लेन करके। जैसे मान लो अपन ने कब पानी डाल दिया मैंने इनमें, चारों में अलग अलग बॉटल में, बताओ इन किसका हाइड्रोलिसिस होगा सिर्फ पानी में, और कुछ नहीं डाला मैंने, एसिड वैसिड की बात नहीं की मैंने। तो अपन कहेंगे आपने कोई कैटलिस्ट नहीं डाला ना, नहीं, सिर्फ पानी ना, हाँ ठीक है, तो ये दोनों हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, ये दोनों नहीं होंगे। वो क्यों? क्योंकि दोनों की ही लिविंग एबिलिटी पानी से ज्यादा है, वो दोनों पानी से ज्यादा बेसिक, वो अपने आप हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि इन दोनों का हाइड्रोलिसिस न्यूट्रल मीडियम में नहीं होता, यही कह रहा हूं। हाँ, अगर ये CH3 है तो अपन कहेंगे कि वाटर में धीरे 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 धीरे, क्योंकि CH3OH इज मोर एसिडिक देन वाटर, वो एक बार बताया मैंने आपको, तो वो बहुत धीरे 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 होता रहेगा। लेकिन एसिड डाल दो तो फास्ट हो जाएगा, या बेस डाल दो तो फास्ट हो जाएगा। ये तो पानी में बिल्कुल नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि वाटर का पीके 15.75 है, जबकि इसका पीके अमोनिया का 28 थोड़ी देर पहले बोला था मैंने आपको। भाई अल्कोहल में और मान लो ये इथेनॉल भी होता, तो पानी और उसमें बहुत कम डिफरेंस है ना। पानी होता है 15.75 और इथेनॉल होता है 16, डिफरेंस ही कितना है। चलो इक्विलिब्रियम तो बता ही दूंगा, भाई हटाएगा भी तो रहेगा भी, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि न्यूट्रल मीडियम में हो जाए पानी से हाइड्रोलिसिस। ये दोनों तो आराम से हो जाएंगे, ये बहुत फास्ट होगा। फिर ये वो तो आपने लिविंग एबिलिटी रिएक्टिविटी बताई थी मुझे कि कैसे रिएक्टिविटी बताना है मुझे, ठीक है। अब अपन पहले इसको हटाते हैं और देखते हैं। अपन को ये तो पता चल गया कि भाई अगर आप रिएक्शन देते हो सर तो मैं RDS स्टेप तो बोला था आपने, RDS स्टेप फर्स्ट स्टेप जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अच्छा ठीक। सर आपने वो मतलब कैटलिस्ट का क्या बोला, मतलब कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा? अभी तो आपने सिर्फ पानी डाला ना। रुको अगर रुको रुको पानी के रुको साथ रुको 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 रुको, वो तो अपन पढ़ेंगे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो हमेशा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, और जिस रिएक्शन में कार्बोकटाइन फॉर्म होता है, तो जिस स्टेप में कार्बोकटाइन फॉर्म हुआ वही स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। दो पार्ट हमेशा ध्यान रखो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर न्यूक्लियोफाइल का यूज हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो,
जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है या सब्स्टिट्यूट हो रहा है, वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। जिस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बन के रिएक्शन होता है, उस स्टेप में, जो स्टेप में आप कार्बोकेटाइन बना रहे हो, वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। वो धीरे धीरे अपन बता देंगे। अब अपन चेक करते हैं कि भाई पहले इनके रिएक्शन ही चेक कर लेते हैं, बाद में इनके प्रिपरेशन भी पढ़ लेंगे थोड़े से कि भाई इनको बनाएंगे कैसे। ये थोड़ा थोड़ा बनाना भी सीख लेते हैं। बनाने के लिए मैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में बताऊंगा, लेकिन कुछ रिएक्शंस तो अपन सीख ही सकते हैं। ठीक है, अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, ठीक है चलो कोई भी पढ़ लो, अपन को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप दो रिपीटर्स वाला बैच है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी बता दो आप। चलो हाइड्रोलिसिस ही पढ़ लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज। हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। हाइड्रोलिसिस होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ डेल्टा पॉजिटिव लिखूंगा और यहां पर वाटर लिखूंगा। ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किसके पास होगा, तो अपन कहेंगे सबसे ज्यादा इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास। उसके पास सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, और Cl हैलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट मोर डोमिनेटिंग होता है प्लस एम से। प्लस एम एक ही कंडीशन में हो सकता है, बस वो आपको पता है, जब जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो अटैक करवा दो, एनाइन बनाओ, SN2TH रिएक्शन Cl लीव कर जाए। अब अपन कहेंगे इस केस में, तो इस केस में अपन को पता है ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और आई विल राइट दैट HCl बन गया, ये बन जाएगा। फिर अपन कहेंगे अच्छा मेरे पास अगर ये है तो अपन कहेंगे इस केस में आप क्या अज्यूम करोगे, वाटर के साथ रिएक्शन किया, तो इस केस में अपन कहेंगे ठीक है भाई ये लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर दोनों तरफ कॉन्जुगेशन में थोड़ी जा सकता है एक साथ, एक तरफ ही जाएगा ना, तो ठीक है इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इधर जाएगा तो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, बता दूंगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अटैक करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और फिर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा तो ये लीव करेगा। इसकी एस्टर टाइम की लीविंग एबिलिटी अच्छी होगी OH माइनस साइन से, तो रिएक्शन हो जाएगा। RC डबल बॉन्ड OH हो गया अपने पास, और CH3COH बन गया अपने पास। अब अगर मेरे पास ये होता, R होता, और फिर अपन वाटर डालते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, पहली बात तो ये कि भाई इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है मीसोमेरिक से। फिर अपन क्या करें, इसको अटैक करवाएं इस पे, तो रिएक्शन जो होगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम जाएगा, और जाएगा भी तो इसका लीविंग एबिलिटी उससे अच्छा है, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड भी आएगा। तो फॉरवर्ड जा ही क्यों रहा है, तो अपन कहेंगे देखो लीविंग एबिलिटी अल्कोहल का, क्योंकि अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ और वाटर के एसिडिक स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मान लिया कि मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेगा, रिएक्शन हो रहा होता है लेकिन इसकी जो पॉसिबिलिटी, फीजिबिलिटी है वो बहुत कम है। मतलब अगर वाटर में डाल के एस्टर को रख दिया जाए तो इट मे टेक अराउंड 2-3 डेज की भाई थोड़ा सा हाइड्रोलाइज हो जाए। लेकिन अगर मैं इसमें एसिड डाल दूं तो हाँ, तो भाई ये एसिड जो है इस पर रिएक्ट कर जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अपन कहेंगे ठीक है भाई पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अपन कहेंगे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब है कि अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का बढ़ जाना, तो फिर इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। फिर अपन हाइड्रोलिसिस इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आएगा तो लिविंग ग्रुप अच्छा हो जाएगा। दीज आर पुअर लिविंग ग्रुप्स, पुअर लिविंग ग्रुप ना कौन से होते हैं, तो अपन कहेंगे देखो भाई OH
OR, NH2, these are poor living group. लेकिन एसिडिक मीडियम में भी अच्छे लिविंग ग्रुप बन जाते हैं ये वाले। इन एसिडिक मीडियम ये वाटर हो जाएगा, ये अल्कोहल हो जाएगा। अब ये बेस थोड़ी रहेंगे एनाइन के साथ। तो अगर मीडियम एसिडिक है तो इनकी लीविंगबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे OH है, अल्कोहल है, एसिडिक मीडियम में H2O लीव करेगा। ईथर है, एसिडिक मीडियम में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है थोड़ा, क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है इससे, तो फिर इसमें एसिडिक मीडियम में ROH लीव करेगा, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बिकॉज वो वीक बेस होगा ROH। OR इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो लिविंगबिलिटी बढ़ जाएगी। So these are poor living group but becomes good living group in the presence of acid. इसलिए अपन इनमें एसिड डाल के इनको गुड लिविंग ग्रुप बनाते हैं, बट becomes good living group in acids. Group in acids. तो अपन ऐसे ही अमोनिया का भी हाइड्रोलाइसिस कर लेंगे, लेकिन अमोनिया वाटर में हाइड्रोलाइज नहीं होगा, सिर्फ वाटर में, वो पॉसिबल नहीं है। सो अमाइड जो होगा वो, क्योंकि अमाइड अगर अपन लिखेंगे ऐसे, तो इसमें अगर वाटर ऐड करूंगा तो मैं नो रिएक्शन लिखने वाला हूं, विदाउट एसिड और बेस, ये होगा। अब अपन कहेंगे देखो इसमें तो Cl का लिविंगबिलिटी अच्छा था, मतलब अच्छा था। हाइड्रोलिसिस से काफी क्वेश्चन पूछेंगे अपन को, इसलिए अपन इससे फिर से मैं जो मुझे बताना है, अभी काफी कुछ बताना है, अभी तो मैंने सिर्फ प्रोडक्ट ही बताया क्या होगा। अपन क्या करेंगे, सिर्फ वाटर लिखा था, नो कैटलिस्ट, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है नो रिएक्शन, नो कैटलिस्ट मैंने लिख दिया भाई, मैंने कैटलिस्ट नहीं डाला इसलिए रिएक्शन नहीं बताया, नहीं तो तुम कहोगे नहीं सर वो होता ही नहीं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस तो होगा, लेकिन अपन ने लिखा ना एसिड में वो अच्छे लिविंग ग्रुप हो जाएंगे। अब वापस चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इसको हटाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा अपन को, ये वाला पार्ट आपके पास ऑलरेडी है, आप उसे आराम से, हाँ बोलो। वो हमें ऐसा पूछ सकता है कि अगर RCH3 हो तो वो जाएगा कि नहीं फॉरवर्ड में बिना किसी एसिड के, ऐसा पूछ सकता है। हाँ बिल्कुल पूछेगा ना, तो हम लोग मतलब बोलेंगे ना कि हाँ जाएगा हाँ forward। जाएगा जाएगा भाई, इसलिए तो बता रहा हूँ, अभी वापस फिर से इसलिए तो बताने आ गया, अभी तो बहुत कुछ बताना है हाइड्रोलिसिस में, अभी तो वेट करो, अपन देखते हैं क्या कंप्लीट करते हैं ना, वो सारे ही पॉइंट। हाँ वो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, वो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल अपन से पूछेंगे। नीचे वाला जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड सिर्फ R अगर CH3 हो तभी जा रहा है ना, नहीं तो हमेशा बैकवर्ड ही जाएगा अगर कैटेलिस्ट ऐड नहीं करते तो। नहीं तब भी जाएगा, क्योंकि भाई अगर CH3 और वाटर के साथ रिएक्ट करके आप बता रहे हैं, देखो एक बात याद रखो, रिएक्शन तो हो रहा होता है, कैटलिस्ट का काम है स्पीड अप करना, हाँ ठीक है ना, उस रिएक्शन को स्पीड अप करना। इसमें रिएक्शन नहीं होगा विदाउट कैटलिस्ट, मतलब हमने इसको लिविंग ग्रुप बना रहे हैं, पुअर से बिटर लिविंग बना रहे हैं, कैटलिस्ट में स्पीड अप कर रहे हैं अपन रिएक्शन, जब अपन कैटलिस्ट का नेचर पढ़ेंगे। R अगर CH3 रहेगा तभी तो जाएगा ना, मतलब डिफरेंस कम है ना pKa का, तो जाएगा, मतलब थोड़ा दिन लगेगा लेकिन जाएगा। लेकिन अगर R अगर CH2 CH3 मतलब इथाइल रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा, तो भी क्योंकि बहुत जाएगा, ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो भी जाएगा, तो भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। एक बात बता, CH3OH का pK आपने बताया 15.5, H2O का बताया 15.75 और इथाइल अल्कोहल का बताया आपने 16, बताओ। हाँ मतलब इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बनका, लेकिन हाँ एसिड होगा तो स्पीड अप होगा रिएक्शन। अब अपन ने कहा कि भाई देखो इसमें तो पानी डाल दो, Cl का लिविंगबिलिटी इतना अच्छा है कि अपने आप रिएक्शन हो जाएगा, मतलब यहां तो आप न्यूक्लियोफाइल कुछ भी डाल दो, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, ये रिएक्शन तो कर ही दूंगा, और इन सब में सबसे पहले यही रिएक्शन होगा, अगर एक ही कंपाउंड में सारे ग्रुप लगा दो सबसे पहले यही रिएक्शन होगा Cl वाला, विदाउट एनी हेजिटेशन। इसलिए इसमें मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं था। सर मेरे को ना इसमें ये डाउट था कि हाँ, हम बोलो। लोग वो फिजिबिलिटी में बोलते हैं ना कि वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बनना चाहिए। हाँ
तो फिजिबिलिटी पूछेंगे ना, फिजिबिलिटी इसमें- पूछेंगे तो मना करेंगे, रिएक्शन पूछेंगे तो करेंगे ना भाई। फिजिबिलिटी का मतलब स्पॉन्टेनिटी, जो अपने आप हो जाए। अच्छा हाँ ठीक है, समझ गया सर, समझ गया। अब ना इसमें जैसे अपन ने कहा कि भाई देखो ये लोन पेयर है, अगर इधर कॉन्जुगेशन करूंगा तो इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पुल करेगा इलेक्ट्रॉन, और इधर कॉन्जुगेशन करूंगा तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो हमें तो बस ये था ना कि इसकी लीविंग एबिलिटी और OH की लीविंग एबिलिटी किसकी अच्छी है, इसकी, तो रिएक्शन हो जाएगा। भाई इस पे तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये अज्यूम करके कि भाई इधर जा रहा है, कॉन्जुगेशन एक तरफ तो होगा ना भाई। अगर किसी एटम पे एक से ज्यादा लोन पेयर है तो एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा सकता है, दोनों थोड़ी जा सकता है। तो अपन कहेंगे इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर मतलब प्रोडक्ट बताना है तो फिर दोनों दो एसिड बता सकते हैं वाटर में रिएक्शन बना के, एक RCOH और एक CH3COH। तो अपन ने बताया कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, क्योंकि कॉन्जुगेशन इधर गया तो इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इधर गया तो इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। अब कोई भी रिएक्शन बता, तो अब अपन कहेंगे इसमें अपन को कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अपन नहीं बता सकते, ठीक है। हाँ ये जरूर अपन से पूछ सकते हैं भाई मेरे पास तो ऐसे है, बताओ आप क्या करें। अब अपन कहेंगे भाई ये अच्छी बात नहीं है और ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, नहीं हम बताना चाहते। अब इसमें तो आपने अलग अलग अल्काइल ग्रुप लिख लिया और उसमें 18 भी बना दिया। अब तो बताओ किसके साथ 18 जाएगा, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कौन लीव करेगा। तो अपन कहेंगे देख भाई C2H5 वाला लीव करेगा ना सर? अपन ऐसे बता देंगे, इसको हटाते हैं, इस पे OH18 लगाते हैं और इस पे H बना देते हैं। लेकिन C2H5 को लीव करवाने में क्या प्रॉब्लम थी, उसको लीव करो, वो भी तो अच्छा है। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, देखते हैं अपन क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कुछ रीजन है या कोई भी लीव करवा सकता है। अपन पता क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसका प्लस इफेक्ट ज्यादा है, इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, राइट। अगर इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कंपेयर करें तो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, उस पर कम है। लेकिन प्रॉब्लम ये ना, ये कॉन्जुगेशन तो दिखाओ पहले, इस पे कॉन्जुगेशन कम होगा क्योंकि ये प्लस इफेक्ट है। दूसरी बात अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मैं तो ये चेक करूंगा न्यूक्लियोफाइल पहले किस पे अटैक करे, इस पे। लीविंग एबिलिटी किसकी अच्छी है, एसिडिक एसिड की या प्रोपेनोइक एसिड की? एसिडिक तो एसिड। एसिडिक एसिड की ज्यादा एसिडिक है। तो किसको लीव करना चाहिए, भाई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है तो अपन कहेंगे अटैक तो इस पे करना चाहिए, लेकिन लीविंग ग्रुप अच्छा कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला? एसिडिक एसिड वाला। तो अपन कहेंगे पहले तो अपन ने कॉन्जुगेशन चेक कर लिया कि भाई अगर अपन कॉन्जुगेशन चेक करेंगे तो ये कॉन्जुगेशन होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इसका। इसका लिविंग एबिलिटी भी तो उसी के बेसिस पे बता रहे हो आप कि कॉन्जुगेशन ये हो रहा होगा। तो फिर ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो आप बोल रहे थे कि ये कम है, तो इधर क्यों अटैक करवाया? वो इसलिए ना कि जब रेजोनेंस तो दोनों में भी है, इधर भी है इधर भी है, इधर ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज में बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, ये C2H5 है ये CH3 है, इधर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा तो ये बढ़ेगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इधर से ऐसे शिफ्ट करेंगे ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसे, ये वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा प्रेफर्ड होगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा,
इसकी लिविंग एबिलिटी भी अच्छी है, तो वाटर को अटैक करके अपन इसको लीव करवाएंगे। अल्टीमेटली हम तो ऐसे देख लेते हैं, दोनों में से अच्छा लिविंग ग्रुप जो होगा उसको लीव करवा दूंगा। उसी के बेसिस पे तो आप सारे रिएक्शन बताते आए कि किसकी लिविंग एबिलिटी अच्छी है। जिसकी लिविंग एबिलिटी अच्छी है वो लीव करेगा। अब सर, अपन यही इसी क्वेश्चन में अगर वाटर एक्सेस में दिया रहता, मतलब क्वेश्चन में, तो दोनों पे एक्सेस ही है, सभी केसेस में एक्सेस है। हाइड्रोलिसिस का मतलब ही है कि आप एक्सेस में वाटर ले रहे हो। अच्छा, अब क्वेश्चन तो अपने पास यहां से होंगे, उन दोनों से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने अपने पास से, क्वेश्चन अपन को एस्टर से पूछेंगे। अब इसमें अपन एसिड कैटलाइज्ड करेंगे रिएक्शन। मैंने इसको एसिड से रिएक्ट करवाया। अब पानी की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन को पता है कि फिर जो ऑक्सीजन दोनों तरफ से बॉन्डेड होगा वो रिएक्ट करता है पानी के केस में। डाइल्यूट एसिड होगा तो ये अटैक करेगा इस पे। अगर इन दोनों में चेक करेंगे ना, अपन से कोई पूछेगा बताओ दोनों ऑक्सीजन में से किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। ये sp2 है, ये sp3 है। उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो अगर आप AlCl3 की बात करते हैं ना, तो मैं इस पर अटैक करवाता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता तो अपन कहते कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, कोई बात नहीं, फिर भी इस पर अटैक करवाना था ऑक्सीजन पे, फिर भी इस पर अटैक करवा दूंगा मैं, तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो फिर वहां इस पे अटैक क्यों करवा रहे हो? क्योंकि हाइड्रोलिसिस है ना, आप काफी सारा पानी डालने वाले हो। अब हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हो, पानी डालोगे तो H+ इस पे अटैक करेगा, जो ऑक्सीजन दोनों तरफ से बॉन्डेड है। उसके ऑर्बिटल साइज बड़े होंगे और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से पानी में क्या होगा, ये हाइड्रेशन हो जाएगा इसका, तो ब्लॉक हो जाएगा ना भाई। अगर पानी नहीं होगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, तो वह पानी में इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। पानी नहीं है तो फिर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि पानी में इस पे जैसे होता है ना भाई, छोटा कैटायन होगा तो हाइड्रोलिसिस ज्यादा हो जाएगा, या छोटा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ज्यादा है तो इसका, इस पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है तो इसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो प्रोटॉन इसको ज्यादा हाइड्रोलाइज करेगा इसके कंपैरिजन में, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी कम होगी पानी में। अपने का भी मेरे पास ऐसे है। सर बोलो। सर उसी में अगर पोलर एप्रोटिक ऐसा कुछ बोल देते हैं तो ऐसा- AlCl3 डाला था ना, बोल देते ना कि पोलर एप्रोटिक है तो sp2 पे अटैक करेगा। तो Cl- नहीं करेगा क्या? Cl- कौन सा अच्छा Cl? नहीं करेगा H+ और Cl- कि ऐसा नहीं होता, मतलब मुझे आइडिया नहीं है। नहीं नहीं, तुम नहीं समझे। मतलब मेरा मतलब ये है कि अगर पोलर एप्रोटिक है तो क्या करूं, मतलब बताओ। ये था मेरे पास HCl पोलर एप्रोटिक में डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? पोलर एप्रोटिक मतलब पोलर, ये हो गया। अच्छा हाँ, पोलर तो है, हाँ हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज। अब क्या, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव क्या करूं, इससे रिप्लेस कर दूं Cl नेगेटिव से इसको। अच्छा नहीं, Cl की लिविंग एबिलिटी अच्छी है, सही से। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा आंसर तुमको खुद मिल गया। ठीक है, हाँ तो ठीक। हाँ, ये बता दिया। इसका मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको रेडी रहना है कि लिविंग एबिलिटी चेक करनी होती है, सर ने बता रखा है और अपन ने पढ़ रखा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन पहले इसको बनाएंगे। अब मेरे पास चॉइस होगा कैसे। अपन क्या करेंगे, मोस्टली इसको हटा लेंगे क्योंकि अल्कोहल अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है कि भाई RC डबल बॉन्ड हो और O और अपने पास ET ऐसे गिवन है, तो अपन कहेंगे भाई एसिडिक मीडियम में मेरे पास ये बन जाएगा पहले।
बाद में पानी डाल देंगे। तो मेरे पास ऐसे बन गया, ये लो भाई, और H प्लस आई निकलेगा तो वो कैटलिस्ट था। मेरा मतलब ये है कि अगर मेरे पास ऐसे होता तो क्या करते हैं, फिर तो आप कार्बोकेटाइन बनाते हैं ना, आप H प्लस आई लिखते हैं और आप CH3 और CH3 होता, तो मैं इसको ब्रेक करता और फिर इसको ब्रेक करके मैं लिखता RC डबल बॉन्ड OH प्लस कार्बोकेटाइन बनाता मैं। वो क्यों, वो कार्बोकेटाइन क्यों बनाया? आप तो इसको बनाओ ना, ये तो अच्छा रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो रहा था, आपने बनाया तो था ये, तो उसी को बनाओ ना वापस। अपन क्या कहेंगे, देख भाई, जब अपन ने, ये तो मीजोमेरिक में था, जब अपन ने प्रोटॉन डाला तो अभी भी लोन पेयर है इसके पास एक, नो डाउट पॉजिटिव चार्ज डालने से इस बॉन्ड में पोलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, लेकिन एक लोन पेयर अभी भी इसमें थोड़ा सा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट करेगा, क्योंकि एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा सकता है ना एक बार में। हाँ, तो जो लोन पेयर है उसी की बात कर लो। तो लेकिन अगर थोड़ा सा भी इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो अपन कहेंगे इसमें बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, 3 डिग्री बेंजाइलिक ऐसे अगर बन रहा है तो अपन कार्बोकेटाइन ये तो बहुत इजीली बन जाएगा, इसका तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर्मेशन का बहुत कम होगा। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो मेरे पास ये बॉन्ड भी ब्रेक कर सकता हूं मैं और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर सकता हूं मैं। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? तो अपन कहेंगे अगर आपका R डैश 3 डिग्री या बेंजाइलिक है तो बॉन्ड 2 को ब्रेक करूंगा, नहीं तो सभी केसेस में बॉन्ड 1 ही ब्रेक होगा। तो ठीक है, अपन कहेंगे भाई अगर अपन if R dash is 3 degree carbon atom, R dash forms 3 degree carbocation, 3 degree और benzylic carbocation, then second को ब्रेक करूंगा in all other cases bond 1 will break। सर इसमें खाली कौन सा ऑक्सीजन किसके पास जाएगा लास्ट में उसी का फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि सॉल्वेंट फिर कार्बोकेटाइन पे भी रिएक्ट करेगा। वही तो पूछेंगे अपन से, वही तो पूछेंगे अपन से, इसलिए तो बता रहे हैं। वही तो पूछेंगे अपन से। अब जैसे अमाइड होता, भाई अमाइड में आपको क्या फर्क पड़ता है? अमाइड में मैं कहूंगा हमें क्या फर्क पड़ता है, इसके अलावा क्या ब्रेक कर लोगे? तो Cl होता तो इसके अलावा क्या ब्रेक कर लोगे? तो एनाइड्राइड होता तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एनाइड्राइड में कोई 3 डिग्री 2 डिग्री नहीं बन सकता ना, क्योंकि दोनों तरफ ऐसे था एनाइड्राइड में। इसको ब्रेक करो तो एक एसिड और एक एसिड, इसको ब्रेक करो तो भी एक एसिड और एक एसिड, वो आपने मुझे बता दिया कि लीविंग ग्रुप से चेक कर लेना, इसलिए क्वेश्चन इसी में बनता है। सर लेकिन हम लोग हमेशा ऑक्टेट कंप्लीशन को प्रेफरेंस देते हैं ना, प्रोडक्ट वैसे ही बनाते हैं ना, तो मैंने कब कहा कि नहीं देते, मैंने कब कहा कि नहीं देते, बिल्कुल देते ना, लेकिन इस पे एक लोन पेयर है, उस लोन पेयर के कॉन्जुगेशन को थोड़ी मना कर सकते हो। मैं तो अभी भी कह रहा हूं भाई बॉन्ड ब्रेक तो हो, हम तो वो स्टेप करेंगे जिसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या कम हो, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जिसकी कम है वही स्टेप होगा मेरे लिए। ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर स्लो रिएक्शन, इसलिए पूरा केमिस्ट्री में अपन काइनेटिक प्रोडक्ट्स ही पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक की बात। हाँ, तो जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर की बात कर रहे हैं आप, वो तो पहले भी था ना, मतलब पहले भी तो था ना वो, तभी भी हम लोग ने ETOH को ब्रेक किया ना, मतलब अरे तो भैया मेरे वहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी तो कार्बोकेटाइन बनाने के लिए भी तो होता है, 3 डिग्री का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, 2 डिग्री का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, 1 डिग्री का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। हाँ ठीक है सर।
हाँ समझा। कुछ भी गड़बड़ नहीं करना, एक बात ध्यान रखना, क्योंकि जो बताया है बिल्कुल उसको अपन को फॉलो करके, हाँ हमको समझ में आ गया, और जब तुम लोग बोलते हो कि यहाँ समझ में आ गया तभी छोड़ता हूं मैं। मेरे पास ना बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन भी है। अपन कहेंगे ठीक है बेस कैटलाइज्ड है तो सी डबल बॉन्ड हो ओ आर लिख लेते NaOH में, ये तो सी पे अटैक करेगा ना, बिल्कुल अटैक करेगा। तो SN2TH रिएक्शन ना, बिल्कुल SN2TH रिएक्शन है। तो अपन इसको स्टेबलाइज करेंगे, ये लीव करेगा बेस कैटलाइज्ड। तो अपन कहेंगे भाई OH की लीविंग एबिलिटी अच्छी है OR से, हाँ तो मैंने कहा ना कि बनाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, OH ही लीव करवा रहा था मैं तो। अगेन आई गेट अगेन रिएक्शन, फिर बनेगा, फिर रिएक्शन, तो फिर वो धीरे 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 ये हाइड्रोलाइज होके ऐसे बन जाएगा। फिर अपन ऐसे बता देंगे ROH प्लस RCONA इज अ प्रोडक्ट, वो बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो अपन कहेंगे अच्छा एसिड कैटलाइज्ड में पहले आप केटाइन बनाओगे फिर रिएक्शन करोगे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और इसमें OH अटैक करेगा तो रिएक्शन होगा, मतलब इन दोनों पर डिपेंड करेगा, सो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। बिल्कुल ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बेस कैटलाइज्ड में। इन दो मोस्टली अगर अपन को हाइड्रोलिसिस कहा जाए ना, तो जब तक लिखा ना हो कि बेस हाइड्रोलिसिस है, आप हमेशा एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ही अज्यूम करेंगे। जब तक लिखा ना हो कि वो बेस कैटलाइज करना है तब तक आप एसिड कैटलाइज्ड ही करना। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के लिए अपन केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ लेते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, ये अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कैलकुलेटेड बाय द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म, बट बेस कैटलाइज्ड इट इज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब इसमें मैकेनिज्म्स इन दोनों के अलावा अपन को नहीं पढ़ना, क्योंकि इनका हाइड्रोलिसिस मैं 8 तरीके से बता सकता हूं होते ही, लेकिन अपन को नहीं पढ़ना। 2 अपने सिलेबस में 2 पढ़ लिए भाई, खत्म हो गया अपना, वो अपन को नहीं जानना, वो आउट ऑफ सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, फिर वो मैकेनिज्म बना के दिखाएंगे कॉम्प्रिहेंशन में कि भाई देखो मेरी मर्जी, मैं तो इधर ये 1 डिग्री अटैक करके ये अच्छा लीविंग ग्रुप है इसको लीव करवाऊंगा, इस टाइप का मैकेनिज्म बना रहे हो आप, तो ठीक है इसको अटैक करके SN2 ही तो बनाओगे। ये अटैक करेगा फिर ये लीव करेगा तो एस्टेटाइन है, कार्बोक्सिलिक एसिड लीव कर रहा है, लाइक दैट। ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, हमें नहीं पढ़ना, हमें तो आप वो बता दो जो हमारे सिलेबस में। 90% क्वेश्चन इसी से ही पूछेंगे, 10% में शायद ये पूछ ले अपन से। ये हाइड्रोलिसिस था एस्टर का। अमाइड का हाइड्रोलिसिस अगर अपन लिखेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड, तो अपने पास RC डबल बॉन्ड O NH2 है, वाटर के साथ अपन पहले लिख चुके हैं नो रिएक्शन। लेकिन अगर अपन एसिड और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोलिसिस बताएंगे अपन, फिर अपन बता देंगे, फिर अपन ऐसे बना देंगे।
एसिड के साथ अगर अपन ऐसे बताएंगे तो ठीक है, हो सकता है अपन अमोनियम आयन लिख दें और एस्टेटाइन लिख दें, वो चलेगा, वो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई एसिड और बेस एक साथ कैसे बनाओगे, हाँ ठीक है बना देंगे। बट हाइड्रोलिसिस वाटर अगर बहुत सारा है तो we'll get the product like this, we'll see. That is acid hydrolysis. इसका एसिड हाइड्रोलिसिस हमेशा प्रेफर्ड होगा बेस हाइड्रोलिसिस के कंपैरिजन में, क्योंकि कभी कभी वो कॉन्सेंट्रेटेड KOH लिख के और फिर उसके बाद हीट करके इसको हटा देता है। बट अपन कहेंगे भाई कॉन्सेंट्रेटेड वगैरह वो मेथड अच्छा नहीं है, क्योंकि NH2 का लीविंग एबिलिटी बहुत पुअर है, इसलिए एसिड कैटलाइज रिएक्शन ही इसका प्रेफर्ड होगा। एस्टर में ज्यादा रिएक्शन थे, मैंने आपको बताया। फिर अपन कहेंगे ठीक है, दैट इज अ हाइड्रोलिसिस मेथड, क्योंकि हाइड्रोलिसिस अपने सिलेबस में थे। थोड़ा सा प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, प्रिपरेशन रिएक्शंस की बात कैसे कर लेते हैं, देख लेते हैं डेरिवेटिव्स के प्रिपरेशन। सर वो बेस कैटलाइज समझा नहीं, किसका बेस कैटलिस्ट? एस्टर वाला अभी जो आपने लिखा था। ये लो हो गया ना, बेस कैटलिस्ट में क्या होगा, ये अटैक करेगा, ये बन जाएगा, इसको लीव करवाएंगे अपने। सो वो कैसे लीव करवा रहे हैं उसको? क्यों? मीडियम एसिडिक है ना, बताओ। ये जो था अपन ने ऐसे लिखा, R ले लो कोई भी, अपन ने अटैक करवाया, RC डबल बॉन्ड O लिखा, OR लिखा और इधर OH लिख के इस पे नेगेटिव चार्ज लिखा। अपन ने कहा भाई इसने अटैक किया था OH नेगेटिव ने, तो ये अटैक करके ऐसे बनाया। अब इसमें अपन ने कहा जब ये स्टेबलाइज होगा, ये स्टेबलाइज हुआ तो ये लीव करेगा, तो मैंने लीव करवाया क्योंकि इन दोनों में अच्छा लीविंग एबिलिटी OH का है, तो ये बन गया। लो भाई इक्विलिब्रियम आ गया, फिर अटैक करेगा, फिर ये बनेगा, इसका लीविंग एबिलिटी अच्छा है, फिर इस पे आ जाएगा। सर हाँ बोलो। सर बट अभी आपने बोला ना कि CH3OH, अभी मतलब हमने बोला है ना कि CH3OH तो H2O से ज्यादा होता है थोड़ा सा, तो आपने वो भी बोला था कि बिना एसिड कैटलाइज के भी वो हो जाएगा, थोड़ा मतलब बहुत धीरे होगा बट हो जाएगा। OCH3 में, OCH3 में अपन जनरल, वो कह रहा है कि जनरल की बात कर रहा है वो, तो अपन जनरल पे आ गए, OCH3 तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, जनरल की बात कर रहे हैं अपन। तो इन दोनों के लीविंग एबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पीके वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर दोनों के एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में ऐसे और ऐसे है, हाँ तो ठीक है ना, इससे तो प्रोडक्ट आ नहीं रहा, तो रिएक्शन में ऑब्वियस सी बात है थोड़ा, अब कोलाइजन से ऐसा तो हो सकता है कि कोई ऐसा कोलाइड कर जाए जिसकी एनर्जी ऐसे आ जाए, तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ये बनना शुरू हो जाएगा। और मीडियम एसिड, इसमें बेस कैटलाइज अपन लिख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये रादर देन इस पे अटैक करने के एसिड बेस रिएक्शन से ये बना देगा। तो बनेगा ना रिएक्शन बेस कैटलाइज। मतलब अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ना उसको मेरे लीव पास कराने के लिए। ऑप्शन क्या, लीव करवाने के अलावा? लीव नहीं करवा, मेरा ऑप्शन नहीं। अपन तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर इससे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो वो नेक्स्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। हाँ वही, हाँ तो उसी से ब्रेक करवाया। ठीक है समझा। अब प्रिपरेशन में अपन कहेंगे भाई हमारे पास जैसे डेरिवेटिव्स अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया था, तो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको रिएक्ट कर दो PCl5 के साथ, या फिर SOCl2 के, या फिर अपन रिएक्ट कर लेते हैं PCl3 के साथ, या फिर SOCl2 के साथ। तो ये वो ग्रुप है जो OH को कन्वर्ट करते हैं Cl में, RC डबल बॉन्ड OCl बना देते हैं, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड बनाने का यही तरीका होता है बस। एनहाइड्राइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब इसको एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करवा दो तो भी प्रोडक्ट बन जाएगा। Cl का तो लिविंग एबिलिटी अच्छा है, अटैक करेगा, Cl लीव करेगा, HCl हट जाएगा, विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस।
या फिर अपन कहेंगे भाई और भी इससे अच्छा मेथड होता आप सीधा ऐसे ही बता देते भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको P2O5 से रिएक्ट कर देते हैं। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये तो अगर H2SO4 होता तो इससे भी बना देता H2O प्लस SO3। तो वाटर हटाना है, 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, वाटर हटाते हैं और बना देते हैं नाइट्रेट। ये भी तो एनाइड्राइज सल्फ्यूरिक एसिड था, इससे नाइट्रेट बना देता हूं, तो एनाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड बना दूंगा, है ना। तो अपन नाइट्रेट भी बना सकते हैं। और भी मेथड है, 10-12 मेथड होते हैं, लेकिन वो आगे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे। सर SO2Cl2 डालने से क्या होता है? SO2Cl2 डालने से रिएक्शन होगा ना ऐसे, 8 C डबल बॉन्ड O है, O नेगेटिव है, H है, लोन पेयर है, तो SOCl2 डाल दो। नहीं सर, SO2Cl2 O2 SO2Cl2। SO2Cl2 होगा तो दैट इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सल्फ्यूराइल क्लोराइड थोड़ा सा रिएक्टिव काम होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा रिएक्टिविटी अगर अपन चेक करेंगे ना तो इसमें डबल बॉन्ड होगा, तो अब इस पे अटैक करना एक तो मुश्किल हो जाएगा OH का, नो डाउट रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और इधर रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं हो पाएगा। भाई सल्फ्यूराइल क्लोराइड में O नेगेटिव बन गया, अब पाई बॉन्ड से रेजोनेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बट सर Cl तो अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, तो किसी में भी जाना तो ही मैंने कब कहा, लेकिन ब्रेक तो करना पड़ेगा ना सिग्मा बॉन्ड। अच्छा ठीक है, तो एनर्जी नहीं है उतनी ऐसे। ऑब्वियस सी बात है, अपन ने तो फिर पहले ही अपन ऐसे कर लेते भाई, सीधी सीधी बात है, न्यूक्लियर अटैक करे Cl को हटा दो, SN2TH बोलने की जरूरत क्या है। तो नो रिएक्शन होगा ना SOCl में। हाँ, SOCl2 से SO2Cl2 से रिएक्शन नहीं बताएंगे। ठीक है सर। एल्कोहल के साथ रिएक्ट करो, एसिड के प्रेजेंस में एस्टर बना दो, लो भाई एल्कोहल बन गया, एस्टर बन गया। और अमाइड बनाने के लिए इसको अमोनिया से रिएक्ट करवा देते हैं, तो अमोनियम एसीटेट बन जाएगा, मतलब अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। हीट कर दो तो अमाइड बन जाएगा। ये प्रोडक्ट है अमाइड, और ये प्रोडक्ट, ये इनके प्रिपरेशन मेथड्स है। अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, इसमें भी कुछ ऐसा है नहीं पढ़ने के लिए, इसमें थोड़ा सा पढ़ने के लिए हो सकता है, तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर पढ़ लेते हैं। जब अपन एस्टर बनाएंगे ना कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो अपन ऐसे बनाते हैं। तो इसमें मैं ऐड करूंगा एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है वो, एसिड HCl ले लो या H2SO4 ले लो। अब ये एसिड जनरली एसिड से रिएक्ट नहीं करता है इजीली, तो वो क्या करेगा, यहां तो अटैक करेगा ही करेगा, यहां भी अटैक करेगा। क्या करेगा, यहां भी अटैक करेगा और यहां भी अटैक करेगा। अगर दोनों जगह अटैक करेगा तो विल राइट लाइक दिस कि भाई ठीक है, अगर अपन को ऐसे करना है तो अच्छा। दूसरी बात ये कि एसिड जो है, अब हमेशा जब तक कि अपन से कहा ना जाए कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है तब तक यहाँ रिएक्ट नहीं करना, या AlCl3 टाइप है तब तक यहाँ रिएक्ट नहीं करना, सीधी बात, अपन यही रिएक्ट करेंगे। अटैक करवाया, अब क्या ब्रेक कर दें, तो अपन कहेंगे भाई ऐसे ब्रेक नहीं होगा, ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप तो बन गया एसिड के ऐड करने से, लेकिन अपन इसमें अल्कोहल भी डालेंगे। अल्कोहल डालेंगे तो अपन क्या करेंगे, फिर ये इस पर अटैक करे तो पहले पाई बॉन्ड ब्रेक करे, पाई बॉन्ड स्टेबलाइज हो तो ये लीव करे, ये प्रोडक्ट होगा। पहले तो पाई बॉन्ड ब्रेक करवाया अपन ने, और इधर फिर H2O था पॉजिटिव चार्ज, तो अपन ने क्या करवाया, ये वाटर लीव कर रहा है अपने पास से, और रिएक्शन ऐसे होगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और उसके बाद OR और एक H प्लस साइन है पॉजिटिव चार्ज, और वाटर अपन ने हटा लिया, तो ये वाटर इस प्रोटॉन को निकाल देगा, विल गेट द एस्टर, RC डबल बॉन्ड O OR बन जाएगा, दैट इज द एस्टर। अब अपन कहेंगे एक तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा होता तो रिएक्शन भी ज्यादा होता था, क्योंकि ये रेड एटॉमिक स्टेप है।
इधर अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता मतलब ये जितना छोटा होगा उतना अच्छा है, हाइड्रोजन होगा तो और भी अच्छा है। दूसरी बात, इसको इधर अटैक करना है तो इधर पहले से स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये भी अगर छोटा होता तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। तो अपन कहेंगे अच्छा भाई, एस्टेरिफिकेशन के लिए is directly proportional to, इनवर्सली कहेंगे अपन, साइज ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। अगर दोनों का साइज छोटा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। एस्टेरिफिकेशन वो क्यों? क्योंकि भाई ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। अगर यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो ये इजीली अटैक कर लेगा, इसका भी साइज छोटा होगा तो भी इजीली अटैक होगा। तो अपन कहेंगे भाई वैसे भी अपन को पता है इसकी न्यूक्लियर वेलोसिटी चेक करनी है ना, तो अल्कोहल डोनेटिंग ग्रुप तो अल्कोहल ही रहेगा ना, तो जितना बड़ा साइज होगा अल्काइल ग्रुप का उतना कम न्यूक्लियर वेलोसिटी होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये तो पहले ही पढ़ा हुआ है अपन ने। When the donating atom is same, all the anions from the same functional group, then steric hindrance decreases the nuclear velocity. और यहां अटैक करना है तो इट इज लाइक SN2 रिएक्शन ना, तो जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस उस पे होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, इसकी न्यूक्लियर वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, तो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन ज्यादा होगा। दैट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। सर हमने वो H+ वाला वो OH वाले O से क्यों अटैक कराया था, वो आपने क्या बोला था रीजन? ये वाला, हाँ सर। अब एसिड है तो ऑब्वियसली बात है पानी तो हो गई वहां पर, तो इसका हाइड्रेशन बना रखा है हमने। अच्छा ठीक है। sp2 है। तो हमने जो पहले AlCl3 वाला बोला था वो बोला था ना कि ये sp2 उधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होगा, तो हाँ, तो इस AlCl3 के भी पानी में थोड़ी यूज हो सकता है, वो पानी से रिएक्ट करेगा, इससे क्यों करेगा? हाँ अनहाइड्रेस AlCl3 होता है वैसा। ऑब्वियसली लुईस एसिड है वो तो। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना, ये आपका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। बाकी और जो पार्ट्स हैं ये आपके ORM1 में, और जो पार्ट है जैसे अपन लिखते हैं तो भाई साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या होता है अपन सबको पता है क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा प्लस अमोनिया। एमाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या होगा तो अपन कहेंगे इससे कुछ नहीं, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। ईथर के हाइड्रोलिसिस से क्या होगा तो अपन कहेंगे भाई ईथर के हाइड्रोलिसिस से अभी आपने बताया कि क्या करना है, H+ आइन अटैक करेगा, अगर 3 डिग्री या बेंजाइलिक है तो उसको बनाएंगे, नहीं तो हमेशा SN2 टाइप रिएक्शन करेंगे तो 2 OR बना देंगे। इस टाइप के हाइड्रोलिसिस बताने की जरूरत नहीं है सर। वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे भी तो डिपेंड करेगा ना, C डबल बॉन्ड होके एस्टेरिफिकेशन मतलब हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टेरिफिकेशन में वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है ना C डबल बॉन्ड पे, उस पे भी तो डिपेंड करेगा ना अल्कोहल किस पे अटैक करेगा, हाइड्रोलिसिस में या फिर एस्टेरिफिकेशन। इसमें बात करो मैं एस्टेरिफिकेशन में जो C हाँ, तो डबल बॉन्ड। हाँ तो भैया मेरे इस पे अगर जितना ज्यादा ये वाला ग्रुप जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा तो हो जाएगा ना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। हाँ 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 तो ये साइज छोटा हुआ तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बड़ा होगा ना। हाँ। कोई और भी कुछ बोल रहा था सर इपॉक्साइड साइक्लिक ईथर का हाइड्रोलिसिस पे कुछ 2 केस बनते हैं ना। सर हाँ वो बता दीजिए सर। क्लास है अभी नेक्स्ट। सर उसमें तो साइक्लिक रिंग जैसा बनता है ना, मतलब हम लोग कभी भी। हाँ, उसका हाइड्रोलिसिस में क्यों अपन तो ईथर है उसको ऐसे बना देना, अभी 2 CO ऐसे हो तो बना देना, अभी ऐसे ही बना देना, बाद में जो कुछ होगा तो मैं बताऊंगा, अभी ईथर पढ़ना है मेरे को, साइक्लिक ईथर और ईथर्स। मैंने सिर्फ हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट को बताया बस। सर। और PCl3 और SOCl2 वाले जो मैकेनिज्म है वो आगे पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, उसको टाइम आने पे बताऊंगा, ये ORM में ऐसे गिवन है वो बताऊंगा टाइम आने पे उनके मैकेनिज्म्स। तभी तो मैंने बीच में कहा था ना PCl5 को पानी से रिएक्ट करो या किसी से भी रिएक्ट करो, OH होना चाहिए।
चनौत्री से भी बता दिया था कि वो उसको भी OH को Cl में कन्वर्ट कर देना, वो पढ़ेंगे अपन। ORM खत्म, पूरा सॉल्व कर डालो। ORM1 खत्म ना? ORM1 खत्म। ठीक है, हाँ चलो भाई।